हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 चैप्टर 1 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। नया बैच शुरू होने वाला है 10 अप्रैल से, क्लास 11 और 12 दोनों के लिए। तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट जल्दी से मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। अगर आप डीके गोयल के साथ साथ टीएस ग्रेवाल बुक को भी फॉलो कर रहे हो, उस बुक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, तो टीएस ग्रेवाल न्यू एडिशन बुक के सॉल्यूशंस आपको इसी चैनल पर अपलोडेड मिलेंगे। बस आपको करना क्या है, प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में मिलेंगे एमसीक्यूज क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के क्वेश्चन में ईरा की ड्राइंग्स आपको बतानी है। मंथली ड्राइंग्स क्या है, 31 मार्च 2023 तक का जो साल है उसकी मंथली ड्राइंग्स क्या होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाता है 10% और दो केसेस दिए हैं। इसमें इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना बनता है वो आपको दिया गया है दोनों केसेस में, लेकिन आपको बताना क्या है उसकी मंथली ड्राइंग्स। कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो फर्स्ट केस है जहां पर वो हर महीने की शुरुआत में पैसा विड्रॉ कर रही है। 1 तारीख को पैसा विड्रॉ कर रही है, कितना कर रही है वो नहीं पता। इतना पता है कि वो फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रही है, मतलब कि सेम अमाउंट विड्रॉ करती है। तो सेम अमाउंट विड्रॉ करती है और हर महीने करती है, तो सेम टाइम इंटरवल भी हो गया आपका। तो हमें हर महीने का अलग अलग कैलकुलेट नहीं करना पड़ा होगा। हमने क्या किया होगा, हमने पहली ड्रॉइंग देखी होगी जो कि 1 अप्रैल को उसने विड्रॉ की, और उसने कितने टाइम के लिए यूज किया, 1 अप्रैल से 31 मार्च, पूरे 12 महीने के लिए। इसी तरह से लास्ट ड्रॉइंग आपने देखी होगी, वो 1 मार्च को जो पैसा उसने विड्रॉ किया, कितने टाइम के लिए यूज किया, 1 महीने के लिए। तो एवरेज पीरियड हमने लिया 6.5 महीने। 6.5 महीने का हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 10% के हिसाब से। और टोटल ड्रॉइंग्स क्या है वो नहीं पता, वही तो हमको निकालनी है। तो टोटल ड्रॉइंग्स के लिए हम क्या मान लेंगे, एक्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 5200 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज पीरियड करो। और इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। इस तरह से आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 96,000 टोटल ड्रॉइंग से ही। टोटल ड्रॉइंग से आपको चाहिए मंथली ड्रॉइंग, तो इसको 12 से डिवाइड कर दोगे तो 8,000 आ गई उसकी हर महीने की ड्रॉइंग। 8,000 वो हर महीने की पहली तारीख को विड्रॉ करती है। फर्स्ट केस अच्छे से समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट करना है। अब आ जाओ सेकंड केस। सेकंड केस में भी सेम उसने क्या किया है, यहाँ पर हर महीने पैसा विड्रॉ किया है, लेकिन अब उसने कब किया, हर महीने के आखिर में, मतलब कि महीना जब एंड हो रहा है, मंथ जब एंड हो रहा है, तब उसने पैसे को विड्रॉ किया। तो यहाँ पर आपकी सेम अमाउंट और सेम टाइम इंटरवल आ रहा है, वही चीज है। अमाउंट फिक्स्ड है और टाइम इंटरवल एक एक महीने का है। तो हमने क्या किया होगा, पहला महीना देखा होगा, फर्स्ट मंथ उसने जब कब विड्रॉ किया, 30 अप्रैल को। पैसा कब से कब तक यूज किया, 1 मई से 31 मार्च, 11 महीने के लिए। और आखिरी पैसा कब विड्रॉ किया, 31 मार्च। तो 31 मार्च को जो पैसा विड्रॉ किया, वहीं पर तो हमारा फाइनेंशियल ईयर भी खत्म हो गया। तो क्या इसने यूज किया, नहीं। तो कितने टाइम पीरियड के लिए यूज किया, 0 मंथ्स। ये टाइपिंग एरर है, इसको प्लीज करेक्ट कर लेना, 0 मंथ्स आएगा। तो एवरेज पीरियड क्या हो गया हमारा, 5.5 महीने। ये बस जीरो कर लेना। अब 5.5 महीने के लिए हमने इंटरेस्ट लगाया 6600 रुपए। टोटल ड्राइंग्स कितनी है नहीं पता, जितनी भी ड्राइंग्स इसकी बनी थी पूरे साल की, उस पर हमने इंटरेस्ट लगाया कितना, साढ़े 6600 रुपए। अब ये 6600 रुपए का इंटरेस्ट, टोटल ड्राइंग्स हमें नहीं पता, तो हम एक्स मान लेते हैं, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5.5 महीने का। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करो तो आपके पास क्या आएगा, 1,44,000 टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स है, आपको चाहिए मंथली ड्राइंग्स, तो इसको 12 से डिवाइड कर दो तो 12,000 हर महीने उसने पैसा विड्रॉ किया। कब, हर महीने की लास्ट तारीख को, लास्ट डेट को। तो ये दोनों केसेस आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई कंफ्यूजन या डाउट नहीं रहा होगा। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन करो, लेकिन डाउट या कंफ्यूजन रह जाता है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और आपको क्या करना है, अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है और मेरे साथ कनेक्टेड रहना है, ताकि आप एक्सेल कर सको अपने एग्जाम में, इतना अच्छा परफॉर्म करो कि सब देखते रह जाए।
गुड बाय एंड टेक केयर।